का काल आया तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पहले बुद्ध, फिर धम्म, फिर जाके संघो। जरा श्रृंखला समझ लेना। अगर श्रृंखलाबद्ध नहीं हुए, एबीसीडी गड़बड़ हो गई तो आगे सब गड़बड़ होगा। जब कृष्ण उपस्थित हैं तो सारा धर्म कृष्ण के मुख में है, सन्निहित है, चलते फिरते शास्त्र हैं वो। इसलिए अर्जुन को कहा सब धर्म छोड़ और मैं जो कहता हूं वो मान, मैं ही तेरे लिए धर्म हूं। और युद्ध जीता, महाभारत जीता, धर्म की स्थापना की भगवान ने। अर्जुन ने माना, और अर्जुन इसलिए माना क्योंकि अर्जुन भगवान नहीं मानता था। अर्जुन जब तक फुफेरा भाई मानता था तब तक भी चूका, मित्र मानता था तब तक भी चूका, अपना साला मानता था कृष्ण को तब तक भी चूका, और भगवत रूप जब दिखा दिया तब भी चूका। लेकिन अर्जुन ने एक ही रिश्ता कायम किया भगवान के साथ, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनो, और अब आप मुझे शिक्षा दो, क्योंकि मुझे पता है, हनुमान चालीसा मैंने भी पढ़ा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु मम्मी की नाई, पापा की नाई, दीदी की नाई, भैया की नाई। किसकी तरह कृपा करो? राम जी की नाई। बोला नो। तुलसीदास से पूछा हनुमान जी ने कि कैसी कृपा चाहते हो, बताओ। मां की तरह करूं क्योंकि बचपन में मां का प्यार तुमको नहीं मिला है, तुम्हारी मां मर गई तुम्हें जन्म देते ही। तुलसीदास, मां की तरह दूं? हमारी तुम्हारी कोई हो तरह होता तो बोलता हाँ, आमिर खान गाता है वो मां, उसी से आओ, तुम मां बन जाओ। तुलसीदास ने मना कर दिया, नो। पिता? बोला नो। भाई? बोला नहीं। राजा? बोला नहीं। चल राम जी की तरह कर देता हूं, भगवान राम की तरह। बोला नहीं। हनुमान जी ने गदा उठाया, बोला एक गदा मारे, राम जी की बेइज्जती करता, राम की तरह भी कृपा नहीं चाहिए? बोला नहीं। अरे तो किसकी तरह कृपा चाहिए? तो तुलसीदास ने अपनी तुलिका को खोल दिया और खोल कर एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर दिया जो भारतवासियों की आत्मा बन गई, प्राण बन गई। पूरे सनातन संस्कृति और धर्मावलंबियों का प्राण आज भी हनुमान चालीसा है। उन्होंने लिख दिया, नहीं मुझे कृपा चाहिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, न जाने। कृष्ण के सिवा कोई दूसरा तत्व इस जगत में होता है? प्रकाशानंद कहते हैं मैं नहीं जानता। भगवान शंकर कहते हैं प्रकाशानंद मेरा शिष्य है, भोलेनाथ का, मैं गुरु हूं उसका। अब मैं बताता हूं पार्वती कि इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व क्या है। वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यमुना जी के किनारे जाकर बैठकर और यमुना जी की लहरों पर जब 7 वर्षीय श्री कृष्ण को लहरों पे चलते देखा तो उनका सारा ज्ञान, सारा अद्वैत सब समाप्त हो गया। बोलो अरे वो तो कृष्ण है, दिख रहा है। शंकर के पुजारी थे, वेदांत के पुजारी थे,
जैसे ही भगवान ने यमुना की लहरों पे दर्शन दिया, उन्होंने अपना पूरा श्लोक बदल दिया। बोला कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने जाने, कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने जाने जाने। कृष्ण के सिवा कोई तत्व होता है मैं नहीं जानता। भगवान शंकर ने कहा चुप पार्वती, मैं तुम्हें सुनाता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। क्या? न गुरोरधिकं तत्वं, न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, इस दुनिया में एक ग्रंथ है गुरु गीता, मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था किसको सुनाऊं, पर कोई मिला नहीं। हे मेरी प्रिया, आप अपनी गुरु की इतनी बड़ी भक्ता हो, इसलिए मैं आपको गुरु गीता सुनाता हूं। जब सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी को रोका कि किस बैल वाले के चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो, विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देता हूं, तो पार्वती जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम करना भी छोड़ दिया और सप्तऋषियों को बुलाकर बोला इधर सुनो, ध्यान देना भारतवासियों, तुम्हें शास्त्रों को भी ठीक से नहीं बताया जाता ना, तुम समझते हो। पार्वती ने कहा कि सुनो, मेरा कोई इंटरेस्ट शिवजी में नहीं है। बोलो तो फिर किसके लिए तपस्या कर रही है? बोला मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए शिव उपयुक्त हो, इसलिए मैं अपने गुरु वचनों पे अडिग हूं। करोड़ों साल के बाद भी मुझे शिव ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है। दैट्स द रीजन। इसके कारण जब भगवान शंकर को गुरु गीता कहनी हुई तो किसी को नहीं कहा, अकेले पार्वती जी को बिठाकर कहा, क्योंकि तुमसे बड़ा गुरु भक्ता हे पार्वती कोई नहीं है। और उस गुरु गीता में ही है, न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 दिन मैंने राष्ट्र को दिए, सनातन संस्कृति को दिया,